राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया, यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था, फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं।